बच्चों, मैं आप लोगों को समास के कुछ उदाहरण बता रही थी। समास में कौन सा समास बच्चों? द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास का उदाहरण मैं आपको बता रही थी। इसकी पहचान कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था कि या तो दोनों शब्द कैसे हों, दोनों पद कैसे हों, पूरक हों, या फिर दोनों कैसे हों, विपरीत हों। विपरीत हों। कई बार बच्चों दोनों के बीच में, जैसे सुख दुख, इन दोनों के बीच में हम लोग ये वाला निशान जो है, कौन सा निशान? ये वाला निशान ऐसा जो रहता है दोनों के बीच में, हम उसको देख के ही हम सोच लेते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। कई बार ऐसा डाउट होता है, लेकिन बच्चों केवल ये निशान ले लेने से या ये निशान हो जाने से वहाँ पर द्वंद्व समास हमेशा सही नहीं होता कि हाँ वो द्वंद्व समास ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ उदाहरण दिखा रही हूँ जिसमें और का चिन्ह नहीं है। मतलब ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है, और होता है। इसका मतलब क्या होता है? और, है ना? तो लेकिन इनमें नहीं है। कुछ ऐसे उदाहरण मैं आप लोग को बता रही हूँ जिसमें ये वाला निशान नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, कैसे? जब आपको द्वंद्व समास का पता करना हो तो तीन चीज़ें, पहले पूरक होना चाहिए या फिर विपरीत होना चाहिए, और जब हम इनका क्या करें? जब हम इनका समास विग्रह करें। जब हम इसका समास विग्रह करें तो फिर क्या आना चाहिए? फिर आना चाहिए और। समास विग्रह मतलब जब हम इनको अलग करें। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिनों रात, मात पिता, देवासुर, सगे संबंधी। अब मैं इनका अगर आपको समास विग्रह करने के लिए कहूँ तो आप लोग को जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, कौन सा समास है। जैसे दिनों रात का समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह यानी दोनों पदों को अलग अलग लिखना, दोनों पदों को अलग करके लिखना, ये क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो जैसे इसमें है दिनों रात, तो दिनों रात को हम क्या कहते हैं? दिन और रात। मात पिता, माता और पिता। देवासुर दो शब्दों से मिलकर बना है। देव धन असुर से मिलकर बना है। देव माने होता है, यहाँ पर देखो दिन और रात क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? पूरक। ये क्या है बच्चों? दिन और रात एक दूसरे के पूरक। मतलब दिन के बिना रात नहीं और रात के बिना दिन नहीं। मतलब दिन आएगा तभी, दिन की शुरुआत होगी तभी रात आएगा, और रात खत्म होगी तभी दिन आएगा। माता और पिता, माता और पिता। इसमें माता और पिता दोनों ही हमारे लिए कैसे होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। एक के बिना दूसरे की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देवासुर, यहाँ पर देव का विलोम शब्द क्या होगा? असुर। असुर का विलोम शब्द क्या होगा? देव। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ? देवासुर में द्वंद्व समास। वैसे ही सगे संबंधी, सगे और संबंधी। ठीक है, तो आप इनमें देख सकते हैं कि इनके बीच में और वाला चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो केवल बच्चों आपको क्या याद रखना है? द्वंद्व समास का उदाहरण अगर समझना है तो सबसे पहले पूरक होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, और समास विग्रह करने पर उनके बीच में और आना चाहिए। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास क्या होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। द्वंद्व का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा या होड़। मतलब जिसमें दोनों ही पद, दिन और रात, दोनों ही पद कैसे हों? प्रधान हो, मतलब मुख्य हों। ठीक है, दोनों ही पदों का समान महत्व हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले पूरक होना चाहिए, फिर विपरीत होना चाहिए, और तीसरा जब हम इसका विग्रह करें, समास विग्रह करें, तो उनके बीच में और शब्द आना चाहिए। चाहे वहाँ पर
ये वाला निशान हो या ना हो। ओके, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए।